Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your रीजनिंग मेंटर. आई होप आप सभी अच्छे हैं और SBI क्लर्क के लिए बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रहे हैं, वीकनेस को ओवरकम कर रहे हो आप लोग एंड साथ ही में डिसिप्लिन मैनर में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी भी बना के चल रहे हो. बिकॉज एग्जाम में हमारे पास जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, कम टाइम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो हमें एक स्पीड जो चाहिए होती है वो हमें मतलब लेके आनी है, ठीक है, थ्रू दिस प्रैक्टिस, थ्रू दिस हैबिट कि आप इतने कंसिस्टेंट हो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने की आदत रहे, फटाफट देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना और उसको कितने जल्दी आप परसीव कर पाते हो, ये टाइम आपको बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है. तो ध्यान दीजिए कि एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, स्पीड भी आपको इम्पॉर्टेंट आपको है, ठीक है. तो सभी के मन में ये क्वेश्चन भी रहता है कि अगर हम चलो प्रैक्टिस कर लेंगे पर हम टारगेट कितना मार्क्स रखें कि एग्जाम में हमारे स्टेट से कितनी कट ऑफ जा सकती है, जो हम माइंड में टारगेट बना के रखें कि भाई इतना अटेम्प्ट करना है या फिर इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारा जो कट ऑफ वाला जो मार्क्स है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. और फॉर श्योर हमें ये रहे कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं, काफ़ी मतलब कईयों के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक मार्जिन आपको बना के चलना है कि भाई पहले तो एक्यूरेसी आपको रखनी है, ठीक है, बट येस आपको थोड़ा सा कट ऑफ से जो मार्क्स हैं आपके उसे थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट करने की भी कोशिश यहाँ पे करनी है, ठीक है. सो आप सबको पता है SBI क्लर्क में स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, ठीक है. अब इस स्टेट वाइज कट ऑफ जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके स्टेट में ओवरऑल किस हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि उतना आप टारगेट मन में रखोगे और उतना ही आप उतने मार्क्स लाने की आप कोशिश करोगे और ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स को लाने की आप कोशिश करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि 5 ईयर्स में हमारे जो एग्जाम हुए थे उसमें प्रीलिम्स में कितने कितने कट ऑफ आए हैं डिफरेंट स्टेट से. सो यू कैन एनालाइज कि आप जिस भी स्टेट से हो आपको कितना यहाँ पे टारगेट स्कोर करना चाहिए. फिर हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास मतलब यहाँ पे कितना आपको ओवरऑल टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें 2023 की, ठीक है, 2023 में आपके पास इस तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हो. झारखंड का आपका 56.5 है, जम्मू का 66 है, और ये सारे जो कट ऑफ हैं आपका ये जनरल की कट ऑफ है. बिकॉज जनरल की जो कट ऑफ है बाकियों से हाईएस्ट जाएगी, उसके हिसाब से आप अपना जो एक मार्जिन है वो देख सकते हो कि भाई आपका ये हाईएस्ट पार्ट है, इससे जितनी भी होगी नीचे की साइड को कट ऑफ होगा, ठीक है. प्लेन्स में ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप OBC वाले हैं और आपका EWS वाले हैं, तो प्रीलिम्स में जो जनरल की कट ऑफ है और इन दोनों कैटेगरीज की कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम जाती है. हाँ, मेंस में फ़र्क पड़ता है बट प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सेम जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो आपके पास आंध्र प्रदेश के आप देख सकते हो 56.5 है, अरुणाचल की 41 है, असम की 65 है, बिहार 51 है. तो अभी यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमें किसकी दिख रही है, 66 मार्क्स जम्मू की कट ऑफ हमें यहाँ पे दिख रही है. तो ये आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी आपका 2023 का ही है, ठीक है. कर्नाटका की 56 है, केरल की आपकी 76 है. तो इसका मतलब कर्नाटका की इतनी कम है केरल से, राइट. तो आप में से जितने भी स्टूडेंट कर्नाटका से हैं वो इसके से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स आप लोग ज़्यादा टारगेट रखिएगा ताकि आप सेफ जोन में चलो, है ना. चलिए, फिर आपका देखेंगे यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का फिर 75 है, ओके. महाराष्ट्र का 71.75 है, देन मेघालय का 34.25 है, ठीक है. उड़ीसा का 77 है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अभी तक हाईएस्ट चल रहा है. पंजाब 68.5 एंड देन सिक्किम का आपका 58.50, तमिलनाडु का 65.5, तेलंगाना का काफ़ी कम है, ठीक है. यहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश का 60.5 एंड उत्तराखंड का 63.5. यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है अगर हम बात करें 2023 ईयर की, ठीक है, 2023 ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमारा किसका है, वेस्ट बंगाल का है, दैट इज़ 80 से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी आप स्टेट में देख सकते हो नहीं है. तो हाईएस्ट कट ऑफ क्या है, 80 है. तो इट मीन्स ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप में से वेस्ट बंगाल का है अराउंड 80 आपकी कट ऑफ हो सकता है जाए, ठीक है. और आपको क्या करना है, इससे प्लस मार्क्स टारगेट करने ही पड़ेंगे. एंड और स्टेट्स के लिए भी, जितने भी और स्टूडेंट बाकी स्टेट से भी हैं जिनका 70s में चल रहा है कट ऑफ, जिनका 70s में कट ऑफ चल रहा है, ये उनके लिए भी एक
टारगेट होगा कि आप लोग 80 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे आप इतना कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लो। अगर आपकी स्टेट में भी तो +2 -2 या +3 इस टाइप से कट ऑफ जाएगा तो, ठीक है, पिछले साल से। अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास असम में 69.25 है, देन छत्तीसगढ़ की काफ़ी ज़्यादा है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जम्मू की आपके अगेन 77, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है। मध्य प्रदेश की आपकी 74.75 कट ऑफ है। नेक्स्ट स्टेट्स की हम बात करें, 2022 में आपने देखा था पिछले साल, मतलब जो 2023 था इससे नेक्स्ट साल, वेस्ट बंगाल की थी हाईएस्ट, ठीक है, 80 में। 80 के पास आसपास ही है, ज़्यादा पीछे नहीं है, 80 के आसपास ही है, राइट, 1.5 नीचे है बस। यहाँ पे आपकी हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं, हाईएस्ट कट ऑफ किसकी है, ये है 80.75 जो आपका है, ये आपका है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आप में से पंजाब की इससे पहले देख सकते हो आप 2023 में कितनी गई, 2023 में 68.5 गई, बट यहाँ इसके यहाँ पे आप देख सकते हो 80.75, तो काफ़ी है, काफ़ी स्कोर का वो है, ठीक है। तो ये आपको टारगेट करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हो कि आपको 80 जो है एक आपका एक लिमिट है, इसको तो हर कोई टारगेट करिए ही करिए, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो वैसे भी काम आएगा, और जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो हर टाइप की क्वेश्चन, वो आपको मेंस में भी काम आता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहले तो आप टारगेट रखो 80, और उसके हिसाब से आप ये ध्यान में रखना है कि आप जब एग्जाम में जा रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपने जो स्टेट्स का जो प्रीवियस 5 ईयर एनालिसिस आपने किया होगा कट ऑफ का, उससे ऊपर ही मार्क्स आपका देखोगे, ठीक है। जितने भी यहाँ में आपके स्टेट में पीछे पास्ट ईयर्स में कट ऑफ है, उससे ऊपर आपको टारगेट करना है, ओके। उत्तराखंड के 78.75 है, उत्तर प्रदेश की 77.5 है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रहा 2022 का, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें 2021 का कट ऑफ का, अगर हम देखें यहाँ पे अंडमान निकोबार आपका 66.25 है, देन अरुणाचल 69.25 है, दिल्ली का इसमें यहाँ पे 83 कट ऑफ गया है, काफ़ी हाई है, ठीक है। देन हरियाणा 79.75 एंड हिमाचल प्रदेश भी काफ़ी ज़्यादा है 80.25, कर्नाटका 64 एंड देन यहाँ पे झारखंड का आपका 69.25 है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितना समझ में आया है, जो 2021 है उसमें दिल्ली में से आपका हाईएस्ट कट ऑफ आया है। अगर दूसरा स्टेट्स का हम देखें यहाँ पे 2021 का ही, तो यहाँ पे आपका 81.75 यू कैन सी उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश 81.25। तो इसमें जो दोनों स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना टारगेट रखना है, ओके, कितना अचीव करना है आपको, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल है 79.75, ठीक है। उड़ीसा की भी काफ़ी हाई है 82 है, मध्य प्रदेश 81.75, तो काफ़ी इसका मतलब जो 2021 वाले ईयर था उसमें काफ़ी हाई कट ऑफ गए हैं, ऑलमोस्ट 80 के जो स्टेट्स हैं, 80 वाले जो कट ऑफ वाले स्टेट हैं वो काफ़ी सारे हैं अभी, राइट। तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये आपके ओवरऑल कट ऑफ है, मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ तो नहीं आती है आपकी, तो यह आपकी ओवरऑल कट ऑफ है। तो आपको भी कोई भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे आपको टारगेट करने के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाओ आप, ठीक है। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको इतना लेके रखना है कि भाई आप जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट, उस मतलब वो जो सेक्शन है आपको एक सही मार्क्स लेके दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हम देखते हैं 2020 ईयर का, ठीक है, 2020 ईयर का देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 68 है आंध्र की, देन अगर हम देखें हाईएस्ट में यहाँ पे 76.25 है, गुजरात की यहाँ पे 56.75 है, हिमाचल की 66 है, ओके। यहाँ पे केरल की आपके 69.75 है, 68.75 है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका आपका 50s में भी है, 58.75। तो कर्नाटक अगर अब अभी एनालाइज करें तो थोड़ा लोएस्ट मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें 2020 का ही देख रहे थे हम, तो हाईएस्ट कट ऑफ कितनी है 2020 में, पंजाब की हाईएस्ट कट ऑफ है जो सारे स्टेट से बाकियों से ज़्यादा है, दैट इज 77.5, 77.5। तो अभी अगर तक हम पंजाब के एनालाइज किया हमने तो हायर में ही है ना, 75 से नीचे या 76 से नीचे की कट ऑफ, मतलब सॉरी 76 से ऊपर नंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश 71, उत्तराखंड आपके 69.75, वेस्ट बंगाल आपके 67.5, और ये उस हिसाब से भी है कि जिस हिसाब से बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जिस हिसाब से उस स्टेट के बच्चों ने परफॉर्म किया हुआ है, थोड़ा वैकेंसी के हिसाब से भी है, ओके।
तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की आपकी काफ़ी कम है 50s में 59.75 एंड उड़ीसा की 68.25। चंडीगढ़ आपका 76 मार्क्स है कट ऑफ आपका, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट रहा 77.5। तो अभी तक हम देखें यहाँ पे 2020 में 77.5 हमारा जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो रहा है। नेक्स्ट अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 72.25 देन 75.25 उत्तराखंड का है, ओके। देन छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे 57.5 है, बिहार 76.5 है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र की देखिए तो 62.5, झारखंड की यहाँ पे 75 है, ओके। कर्नाटका अगेन थोड़ा सा कम है, काफ़ी मतलब बाकियों से कम है। तो हम अब तक तो समझ चुके हैं जो भी कर्नाटका वाले पर्सन हैं वो आप 55 तक देख सकते हैं मार्क्स को, या 60 तक आप लोग टारगेट कर सकते हैं। बट येस एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस हिसाब से भी ये चीज़ मैटर करेगा, ठीक है। केरल की आपकी 78 काफ़ी जो हाई कट ऑफ है हमारी, ठीक है। उड़ीसा की 73 है, ओके। तो इसमें हाईएस्ट किसकी है, जम्मू एंड कश्मीर की 2019 में। और बाकी स्टेट्स का भी अगर हम देखें 2019 में ही, तो दिल्ली वाले जो भी स्टूडेंट होंगे 71.25, ये 2019 की कट ऑफ है। चंडीगढ़ 77.25, वेस्ट बंगाल 73.25, आपका राजस्थान 71, देन 76.25 आपका पंजाब का है, हरियाणा का आपका 75.25 है, ठीक है। गुजरात का 65.5 है, यहाँ पे 74 आंध्रा का है, हिमाचल का 71.75। तो अभी तक हम अगर एनालाइज करें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हायर ही चलेंगे बाकी स्टेट्स से, ठीक है। हर एक साल उनका जो कट ऑफ है वो हायर मतलब टॉप 5 टॉप 6 में है ही है, ठीक है। जैसे पंजाब ले लीजिए, यहाँ पे दिल्ली ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आप उत्तराखंड भी ले सकते हो, जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी हाई कट ऑफ का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का भी हम देख सकते हैं एंड उड़ीसा और केरल का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब हमने बोल दिया था, ठीक है। तो इस जो भी स्टूडेंट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हाँ आपको 80 प्लस तो जाना ही जाना है, 80 प्लस तो जाना ही जाना है। अटेम्प्ट्स आपको रखने हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपका अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं बाई चांस या कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही है, पहले तो वो अवॉइड करना है। बट हो रही है तो आप इससे ऊपर ही मतलब इससे ऊपर ही आपके मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे से कुछ स्टेट्स जैसे मैंने बताया, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपकी 70s की ही लाइन में रहेंगे, 70s की ही लाइन में रहेंगे। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, बाद में वीडियो को पॉज करके यू कैन एनालाइज फॉर एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया पिछले कुछ ईयर्स का प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि अब हमने यहाँ से क्या सीखा। यहाँ से हमने ये सीखा कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो अब आप 80 प्लस रखोगे, ठीक है। और अगर क्लैरिटी के साथ कहा जाए तो आपको अटेम्प्ट रखने हैं 85 प्लस, 85 प्लस आपको अटेम्प्ट रखने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी मिनिमम है, मतलब इससे ऊपर आप कोशिश करिए कि अपने अटेम्प्ट रखिए। अब ऐसा नहीं है कि काफ़ी हाई अटेम्प्ट है या क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। देखिए एग्जाम जो होता है वो आपका मतलब ईजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ या आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो, अगर आपने एक्यूरेसी लाने की कोशिश की है अपनी प्रैक्टिस के दौरान और आप कंसिस्टेंट रहे हो अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तो भाई ये जो मार्क्स हैं वो लाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। टारगेट स्कोर यही रख के चलिए कि आपको 80 प्लस रखना है, अटेम्प्ट्स 85 प्लस रखने हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा कट ऑफ होगा स्टेट वाइज वो इजीली क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज विथ योर अकॉर्डिंग टू योर स्टेट ऑल्सो, ठीक है। ये था जनरल का कट ऑफ, क्योंकि बाकी जो आपकी कैटेगरीज होंगी उनका इससे कम जाएगा। और जैसा मैंने बताया ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, तो प्रीलिम्स में आप लोगों का कट ऑफ सेम ही जाएगा जनरल जैसा ही, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि कितने मार्क्स नीचे होंगे, नो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, प्रैक्टिस विल बी द की। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से आपको मतलब चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी बार बार। आपको लगेगा ये तो आता है, ये तो आता है, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ काम आती है एग्जाम में, वही आदत आपको काम आती है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारे आप जितने भी स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ओके।
और अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज कंसीडर नहीं करी है, तो आप लोगों को ये अब हाई टाइम है, प्रैक्टिस इज विल बी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेबसाइट पे जाके आप एडिटैप वाली वेबसाइट पे जाएंगे, editap.in पे आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। देन यू विल क्लिक ऑन कोर्सेज, आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे, SBI PO कोर्सेज पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे ओपन होगी ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ हैं। SBI PO प्लस क्लर्क जो आपकी कंबाइंड है यहाँ पे, वो टेस्ट सीरीज़ भी आपकी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे 83% का यहाँ पे ऑफ मिल रहा है अभी इस टाइम पे। एंड यहाँ पे इसका जो वैलिडिटी है एज यू कैन सी 26 दिसंबर है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये आपका कोर्सेज हैं, तो आप देख सकते हो SBI PO एंड क्लर्क, जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़। इसमें आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है, दोनों ही एग्जाम के अलग अलग हैं आपके पास, ठीक है। मतलब आपके पास जितने भी प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, तो वो आपका SBI क्लर्क का अलग से होगा, SBI PO के अलग से टेस्ट होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, हर एक चैप्टर के क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हर एक चैप्टर का आपके पास यहाँ पे क्विजेज होंगी मल्टीपल उसमें। देन फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट होंगे आपके क्वांट्स, रीजनिंग, मतलब आपके सॉरी SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस एंड प्री दोनों के लिए आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं। देन वीकली मेंटोर टॉक आपका सेशन है इसके अंदर, एंड सॉल्व प्री क्यूज भी आपके इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, दिस इज द कोर्स, ओके। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी तक भी सिर्फ सोच रहे हैं, तो देखो अभी सोचने का टाइम नहीं है, अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का टाइम है, एक्टिव होने का टाइम है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव द टेंटेटिव टाइम ऑफ द एग्जाम। तो दोनों एग्जाम के लिए तैयार रहिए, प्रीलिम्स भी मेंस भी, ओके। चलिए फिर हम जो भी आपके लिए SBI क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट सेशंस में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।